हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जो हमारे पास में सेकंड ग्रेड के लास्ट 5 मंथ्स बचे हैं, हम उन 5 मंथ्स में हमारी स्ट्रेटजी को कितना बेहतर बना सकते हैं और रिवीजन कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे मैथ्स से हैं वो तो जानते ही हैं कि मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी लगाने पड़ते हैं, तभी जाके हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो सब्जेक्ट से हम कैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाएं मैं वीडियो को स्टार्ट। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले हमारे पास उसका सिलेबस जरूर होना चाहिए। आई होप आप सभी के पास सिलेबस जरूर होगा, और नहीं भी है तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 5 मंथ की स्ट्रेटजी हम कैसे फॉलो करें कि हमारा मैथ्स का और जीके का दोनों का पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, और उसका कम से भी कम हमारा 2 बार तो रिवीजन हो ही जाना चाहिए। फरवरी चल रहा है तो फरवरी के पेपर 1 के पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी ये तीनों पेपर मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा सा हिस्ट्री याद करने के लिए थोड़ी सी वो रहती है, क्योंकि इसके अंदर राजा वगैरह ये सब याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ। और साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स ये तो मैं हर मंथ पढ़ने ही वाली हूँ। साइकोलॉजी के मैं कोशिश करूंगी कि मैं दिन में इसके कम से भी कम 3 या 4 पेज में इसके पढ़ लूँ डेली। उसके बाद में मैं आर्ट एंड कल्चर, थोड़ी सी लेंदी सब्जेक्ट है तो इसको मैं इसके कुछ टॉपिक्स लेने वाली हूँ। जैसे कि मैं फर्स्ट मंथ में लेने वाली हूँ रीति रिवाज, आभूषण, लोक देवता और देविया, भाषा और बोलिया वाला टॉपिक मैं लेने वाली हूँ इसके अंदर। पेपर 2 जिसके अंदर सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन लूंगी, ग्रेजुएशन के अंदर मैं कंप्लीट करूंगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली पुटअप होते हैं, डायरेक्टली ग्रेजुएशन की बुक में से ना डायरेक्टली पुटअप होते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमारे पुराने सालों के पेपर के अंदर से ही आते हैं। और डिफरेंस यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर का है हमारा, मतलब ऑलमोस्ट इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन के हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये वेक्टर वाला चैप्टर लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ही छोटा टॉपिक है, तो ये शायद 2 दिन में या 3 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला टॉपिक। ये वाला टॉपिक क्या है ना कि मैंने बीएससी करते टाइम पे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये वाला थोड़ा सा इसके डाउट्स वगैरह, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला टॉपिक लेने वाली हूँ इसके अंदर। तो ये सारे टॉपिक, ये 4 टॉपिक मैं फरवरी में लेने वाली हूँ। उसके बाद मैं 10+2 में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक में इसमें लूंगी, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो कि सबसे ईजी टॉपिक होता है, तो ये वाला टॉपिक ये पूरा मेरा फरवरी का रहने वाला है, जिसमें करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी चलने वाली है। उसके बाद आता है मार्च के अंदर भी साइकोलॉजी और करंट अफेयर तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद में पेपर 1 के अंदर मैं लूंगी राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया पॉलिटी, ये दोनों। इंडिया पॉलिटी देखिए मैंने ना 3 मंथ कंटिन्यू लिए हैं, क्योंकि इंडिया पॉलिटी जो है ना इसके अंदर आर्टिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा है और इनको याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस वजह से मैं इंडिया पॉलिटी को 3 मंथ कंटिन्यू लेने वाली हूँ, ताकि अच्छे से हो जाए, और इंडिया पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में मैं साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स लूंगी। फिर कल्चर के अंदर मैं लेने वाली हूँ लोक वाद्यंत्र, लोक नृत्य, दुर्ग, किले और स्मारक, ये वाला टॉपिक मैं इसमें कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद पेपर 2 ग्रेजुएशन के अंदर मैं लूंगी एलपीपी, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। एलपीपी के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि वो ग्राफ वाले टॉपिक्स हैं, और ड्यूअलिटी है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे एलपीपी के अंदर ये सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगी। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट करूंगी, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और 3D। 10+2 के अंदर मैं 2D लेने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी भी है और मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आएगा दीर्घवृत्त आएगा, पैराबोला वगैरह, हाइपरबोला, एलिप्स, सारे टॉपिक्स इसके अंदर आने वाले। फिर मैं इसमें छोटा सा टॉपिक है ये नंबर सिस्टम, ये लेने वाली हूँ इसके साथ में। ये हो गया हमारा मार्च का। अब आता है अपना अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ के अंदर पेपर 1 के अंदर में इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया पॉलिटी। इंडिया ज्योग्राफी का टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा लेंदी है, तो ये पूरा मंथ में इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया पॉलिटी, जो कि यहाँ 2 मंथ में काफी कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर मुझे इसको कम करना पड़ेगा। उसके बाद में आएगी आर्ट और कल्चर के अंदर में लेने वाली प्रमुख व्यक्तित्व, ये जो कि नया टॉपिक है अभी, वेशभूषा, हस्तकला, मेले और त्योहार, और चित्रकला। चित्रकला टॉपिक थोड़ा ज्यादा लेंदी है, लेकिन ये सारे टॉपिक छोटे हैं, तो उसके साथ में मैंने इसको ले लिया। उसके बाद पेपर 2 के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर रियल एनालिसिस, जो कि बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है। स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स, ये दोनों टॉपिक भी मैं इसके साथ में ही करने वाली हूँ। पूरे मंथ में मैं इसको लूंगी, और ऐसा नहीं है कि इन तीनों को ही पढ़ूंगी, साथ साथ में जो ऊपर जो टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए हैं उनके मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, पुराने पेपर सॉल्व करूंगी, ठीक है। उसके बाद में 10+2 के अंदर मैं लूंगी यहाँ पे 3D के साथ में मैं लूंगी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जो कि इजी टॉपिक है, तो हो जाएगा। उसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी शायद मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैं ये वाला टॉपिक भी लेने वाली हूँ। ये हो गया हमारे अप्रैल मंथ का। अब आएगा मई। इसके अंदर मैं लेने वाली हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि छोटी सी है, इसको मैं लूंगी। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सारे मार्च अप्रैल तक सारे नए आंकड़े आ जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स को मैं लेने वाली हूँ मई जून, और जब तक पेपर नहीं आ जाता तब तक मैं इकोनॉमिक को कंटिन्यू रखूंगी। उसके बाद में मैं जितनी भी पूरी राजस्थान जीके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पूरा मैं इसको फुल राजस्थान जीके को मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगी, सारे MPYQs वगैरह सब कुछ कर लूंगी। करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी तो चलती ही रहेगी, ठीक है। पेपर 2 के अंदर मैं करूंगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितने भी टॉपिक्स मैंने ऊपर पढ़े उन सबकी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि देखिए मैथ सबसे ज्यादा रिवीजन मांगती है। जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हम ज्यादा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, और जितना जल्दी हम पेपर कर पाएंगे। उसके बाद में मैं इसमें लेने वाली हूँ कैलकुलस,
कैलकुलस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पेपर 2 के अंदर, वो लूंगी और टीचिंग मेथड में यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी। मई और जून 2 महीने में टीचिंग मेथड पढ़ने वाली हूँ। 10+2 के अंदर भी मैं कैलकुलस लूंगी, क्योंकि हम जब यहाँ 10+2 की कैलकुलस पढ़ूंगी और ये वाली कैलकुलस पढ़ूंगी तो थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और उसके साथ में मैं लेने वाली हूँ ज्योमेट्री। ऊपर वाले 4 मंथ के अंदर मैं 12 आवर की स्टडी डेली करूंगी और कंसिस्टेंसी के साथ में। उसके बाद में जून के अंदर मैं पढ़ाई करूंगी 18 घंटे की। यहाँ से मैं 18 आवर स्टडी करने वाली हूँ। जून के अंदर मैं पढ़ूंगी इंडिया जीके 15 दिन में, पूरी इंडिया जीके में 15 डेज में कंप्लीट करूंगी। और ग्रेजुएशन वाला जो टॉपिक है हमारा मैथ्स का, पूरा ग्रेजुएशन वाला टॉपिक मैं एक बार गो थ्रू करूंगी इन 15 डेज के अंदर। उसके बाद राजस्थान जीके पूरी 15 डेज के अंदर मैं राजस्थान जीके भी कंप्लीट करूंगी और 10+2 को भी मैं पूरा गो थ्रू करूंगी। जितने भी मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगी उन सबको मैं एक बार वापस से एनालिसिस करूंगी। उसके बाद में लास्ट जो 12 डेज बचेंगे उसके अंदर मैं सारा रिवीजन करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए जरूर करें। थैंक यू।